क्या नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ जाएंगे? इस तरह की खबरें लगातार चल रही है। 1 जनवरी से ही हम देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर चल रही है कि कभी भी गिर सकती है बिहार की सरकार। नीतीश कुमार अलग होंगे, लालू यादव से चल जाएंगे बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, और फिर से मुख्यमंत्री नीतीश ही रहेंगे, लेकिन भाजपा के सहयोग से मोदी के साथ जाकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बात करेंगे इसी मुद्दे पर। श्रवण कुमार है, जेडीयू के सीनियर लीडर हैं और बिहार सरकार में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं। सर, नीतीश जी के बारे में खबर मीडिया में चल रही है लगातार कि फिर बीजेपी के साथ चल जाएंगे, लालू जी को छोड़ देंगे। नीतीश कुमार के बारे में मीडिया हमेशा इसी तरह का खबर चलाते रहता है कि नीतीश कुमार जी का जो काम है, कुमार जी का जो सोच है, उसके बारे में वो निगेटिव हमेशा चलाता रहता है। और इस सोच वाले जो लोग हैं वो इस तरह के बात को प्रचारित और प्रसारित करते रहते हैं। मीडिया में भी कुछ चलता रहता है, सोशल मीडिया में भी चलता रहता है, लेकिन नीतीश कुमार जी अपनी जगह पर कायम रहते हैं। नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं, और अगर कुछ करना होगा, कुछ फैसला लेना कभी रहेगा तो समय से पहले लोग को आगाह भी कर देते हैं, बता भी देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी का भी जो सोच है, ये 2024 में भाजपा से भारत को मुक्त करना है। एक ही मिशन में वो लगे हुए हैं, और उसी मिशन के तहत इंडिया गठबंधन में बढ़ चढ़कर के उन्होंने हिस्सा लिया, बैठक बुलाई, लोगों को आगे आने के लिए प्रेरित किया। तो सब तरह से इंडिया गठबंधन मजबूत हो और मजबूत करके चुनाव लड़ेंगे और 2024 में भाजपा से भारत को मुक्त करेंगे। यही मिशन उनका है, इसी पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। सर, इस दावे पर ज़्यादा जोर इसलिए पड़ गया कि आपके कैबिनेट में सहयोगी हैं, साथी हैं विजय चौधरी, आपकी पार्टी से भी हैं, सीनियर लीडर। वो इंडी अलायंस बोल दिए हैं, जो कि भाजपा वाले बोलते हैं। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कभी कभी बुला भी जाता है। तो बुला जाता है तो शुद्धिकरण भी करते हैं ना हम लोग बाद में। अब हम ही कई बार बोलते बोलते कुछ बुला जाता है तो हम लोग बाद में उसको बताते हैं कि नहीं, ये गलती से बुला गया, या अनजान बस कुछ बुला जाता है। तो वो सब पर ज़्यादा माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको ध्यान में रख के आगे आने वाले जो भी चुनौती है उसका हम सब लोग मिलकर के मुकाबला करेंगे, और 2024 में किसी भी हालत में भाजपा को आने नहीं देंगे, इसको हर हालत में रोकेंगे। यही काम इंडिया गठबंधन का है। कहा कि नीतीश कुमार जैसे फैसला लेते हैं सर, तो नीतीश कुमार के बारे में बोलते हैं कि नीतीश कुमार क्या करते हैं दाएं हाथ से वो बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। तो इस तरह से मीडिया में भी खबरें चलती कि हो नहीं, मीडिया तो अपने हिसाब से खबर चलाती रहती है। मीडिया के बारे में क्या कहें? और मीडिया में बहुत सारे ऐसा गुपचुप नेता हैं, वो बताते रहते हैं कि इस तरह का बात। जैसे भाजपा के नेता लोग हैं, क्या क्या बोलता रहता है। जब नीतीश कुमार जी साथ थे तो इतना कसीदा काटता था कि वो थकता नहीं था। अब जब नीतीश कुमार अलग हुए हैं तो उनके बारे में ऐसा ऐसा बात बोलता है जो उनके घनघोर विरोधी है, वो भी इस तरह की बात नहीं बोल सकता है। हम बचौल जी से बात की तो बचौल जी अभी नीतीश जी को महान नेता बोल रहे थे, अलग है फिर भी, लेकिन बोले गलत आदमी के साथ, गलत पार्टी के साथ चल गए। नहीं, बचौल तो उनका एक ही काम है। उनका बस हिंदू मुस्लिम पर बात करना है, मंदिर मस्जिद पर बात करना है, यही उनकी पूंजी है। जिस दिन वो मंदिर मस्जिद पर बोलना बंद कर देंगे, वो उनकी पूंजी पूरी समाप्त हो जाएगी। तो सर, आप लोग की एक है लव कुश वाला मामला रहता है जेडीयू में, खासकर नीतीश कुमार। राम मंदिर को लेके 22 जनवरी को पूरे देश में कहा जा रहा है कि दीपोत्सव होगा, तो दीप जलाने का जो मामला है, कहीं आप लोग भी दीप जलाएंगे या फिर? देखिए, ये जो भाजपा के जो लोग हैं, ये भाजपा के लोग असली भक्त नहीं है भगवान के, ये नकलिया भक्त हैं। और नकली भक्त के बारे में पूरे देश में मालूम हो गया है कि नकली लोग हैं। भगवान को याद तभी करते हैं जब चुनाव आता है, और चुनाव ख़त्म हो जाएगा तो भगवान कहीं और ये लोग कहीं। अभी देश के प्रधानमंत्री जी बंगलोर में जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने जब बजरंग देखा कि अब तो कोई उपाय नहीं है, तो बजरंग बली का उन्होंने आवाहन किया, बजरंग बली से आशीर्वाद लेना चाहा। लेकिन बजरंग बली ने कहा कि ये लोग नकली भक्त है, ये तो चुनावी के समय मेरा नाम लेता है और चुनाव के बाद नाम ही नहीं लेता है। इसलिए कहा कि नहीं, इनको यहाँ शिकस्त देना है, इनकी नैया को ही डुबो देना है। और ये अभी इस बार राम भी इनके नैया को डुबाएंगे। राम भी जानते हैं कि ये चुनाव के चलते हमारा नाम लेता है,
और इनके चलते कोई मंदिर थोड़ी बन रहा है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट से मंदिर बन रहा है, आई अपना भगवान को हाईजैक करने के चक्कर में है, तो भगवान किसी के हाईजैक करने से हाईजैक हो जाएंगे। भगवान सब में है, भगवान हम में है, आप में है, खड़े खम्भ में है। भगवान को जहाँ याद कीजिएगा और सच्चे मन से याद कीजिएगा तो आपको जो आशीर्वाद चाहते हैं वो मिलेगा। तो राम के वंशज हैं आप लोग, लव कुश, कुर्मी कुशवाहा, और राजनीति में क्लेम कर दिए बीजेपी वाले, जिसमें कुर्मी कुशवाहा बहुत कम में है, ये नहीं है। वो तो नकली भक्त बन कर कुछ काम कर रहे हैं, और ज़्यादा दिन तक उनका काम चलने वाला नहीं है, उनका दुकानदारी बंद होगा। हम लोग सब जान गए हैं, हम लोग भी बिहार में तो सीता मैया का मंदिर बनवा रहे हैं, हम लोग भी सीता मैया का जो जगह है उसको और बढ़िया सुंदर बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और जितने भी हमारे पौराणिक धार्मिक स्थल हो, चाहे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, सूफी धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी भी धर्म से बौद्ध जुड़ा धर्म हुआ को है, लेके बढ़िया काम हुआ है। सभी धर्मों से जुड़े हुए जो स्थल हैं बड़ा कटोरा वो सब जगह पर हम लोगों ने उसको संरक्षित किया है, उसको सुंदर बनाया है और भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी विरासत में मिली है, जो चीज़ है विरासत में बिहार में, उसको पुनर्जीवित भी करेंगे, उसको संरक्षित भी करेंगे, और वहाँ जो पर्यटक स्थल है उसको भी बढ़िया से करेंगे। तो हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी जो हमारे विरासत में चीज़ें मिली है उसको हम लोग प्राथमिकता देते हैं। पीएम कैंडिडेट सर, अब पीएम कैंडिडेट तो जब चुनाव हो जाएगा तब ना पीएम ना, वो लोग तो कहते हैं कि भाई उनके यहाँ दुल्हन है। किनके के यहाँ दूल्हा नहीं है? इंडिया में अब इनके के यहाँ जो दूल्हा है वो गिरने वाले हैं, तो दूसरा ही दूल्हा ना बनेगा। भाजपा के दूल्हा गिरेगा और दूसरा दूल्हा बनेगा। तो दूसरा दूल्हा तभी बनेगा यहाँ जब चुनाव हो जाएगा और लोकसभा के मेंबर लोग जीत के आएंगे, उसी में से एक आदमी कोई दूल्हा बनेगा, मेन दूल्हा बनेगा, सावाला बनेगा, मंत्री बनेगा, सारा चीज़ सिस्टम डेवलप करेगा। बाला तो बच्चा ना होता है सर, सब बनेगा उसी में से। हाँ, सीट बंटवारा में कोई विवाद नहीं होगा। विवाद तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन उसको सॉर्ट आउट भी किया जाता है, मिल बैठ के हल भी किया जाता है। ये भी बातचीत कुछ बाहर में चलती रहती है, लेकिन समय आते सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो श्रवण कुमार जी से बातचीत की, पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।